अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। अगर आप इस तरह के तमाम लेक्चर्स तरतीब वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब के सर्च बार में आप मैथमेटिक्स सिनेमा टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद ये जो मैथमेटिक्स सिनेमा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। होम, वीडियोस और ये तीसरा बटन प्लेलिस्ट का है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो तमाम वीडियोस आपके पास तरतीब वाइज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास 9 है, क्लास 9 के जितने भी चैप्टर अपलोड हुए हैं वो सारे तरतीब वाइज आ जाएंगे। इसी तरह क्लास 10 है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 10 का क्वाड्रेटिक कोई है यानी कि फर्स्ट चैप्टर, या अगर आप इसका कोई से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम इस तरह के लेक्चर्स तरतीब वाइज आ जाएंगे। तो इस तरह आप तमाम वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि हमारे पास 4 एंगल्स गिवन हैं, हमें इनको लोकेट करना है इन स्टैंडर्ड पोजीशन में यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, यानी कि हमने ये प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए इन एंगल्स को, जो एंगल गिवन है, इनको हमने लोकेट करना है इनकी स्टैंडर्ड पोजीशन में। प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं या आगे लिखा हुआ है और फिर फ्री हैंड गैस या हैंड गैस के तौर पर, यानी कि हम अंदाजे से भी लगा सकते हैं ये। और नेक्स्ट है कि आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल्स, यानी कि यहां पर हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, एक स्टैंडर्ड एंगल और दूसरा को टर्मिनल एंगल। तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो क्या होता है। इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हुए हैं, अगेन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। से ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब कोई भी ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो और उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ऐसे एंगल को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा एंगल जिसका जो इनिशियल आर्म है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो और उसका वर्टेक्स यानी कि उसका कोना ओरिजिन के ऊपर हो और उसका टर्मिनल साइड जहां पर मर्जी हो, ऐसे एंगल को कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। टू or more than two angles with same initial and terminal sides are called co-terminal angles, यानी कि ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, ऐसे एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम मिसाल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली है, इसी तरह यहाँ पर हम मजीद ड्रॉ कर लेते हैं और ये को टर्मिनल एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम, नेक्स्ट नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस। से हम यहाँ पर एनी कोई एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन सेम एंगल हम ड्रॉ करते हैं इन तीनों के ऊपर। से हम 60 डिग्री एंगल बना लेते हैं, प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। यानी कि प्रोट्रैक्टर को हम इस ओरिजिन के ऊपर रखते हैं, इसके यहाँ पर जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम इस लाइन के ऊपर रखते हैं और 60 डिग्री के ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। ये 60 डिग्री बन रहा है। इसी तरह इसमें भी हम सेम यही एंगल ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री, और यहाँ पर भी सेम हम
यही एंगल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री। ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ये भी एंगल हमारे पास 60, वही सेम एंगल है, हमने उसकी पोजीशन भी सेम है जिस तरह के उस एंगल की हमारे पास पोजीशन है। और थर्ड एंगल भी बिल्कुल सिमिलर है, जिस पॉइंट पर हम डॉट लगाया था हमने पहले, उस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिला रहे हैं। तो तीन हमने एक जैसे एंगल ड्रॉ कर लिए। ये तीनों एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्योंकि इनकी इनिशियल साइड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इनका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है। अब देखें ये वाला एंगल हमारे पास, इसको हम कह देंगे 60 डिग्री। ये कोई भी एंगल हो सकता है, से थीटा हम इसको कह सकते हैं। अब देखें ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री है, लेकिन 60 डिग्री में अगर हम 360 डिग्री ऐड कर दें तो जो हमारे पास एंगल बनता है वो 420 डिग्री बनता है। और 420 डिग्री यानी कि यहां से ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसको हम 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और अगेन 0 डिग्री और 360 डिग्री की पोजीशन सेम होती है। यानी कि यहां पर अगर ये वाला जो एंगल है ये इस तरह बन रहा हो कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये 360 डिग्री प्लस मजीद अगर हम 60 डिग्री ऐड करें तो यहां पर ये एंगल बनता है। तो इसकी पोजीशन बन रही है 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री 420 डिग्री। अब देखें ये 420 डिग्री की और 60 डिग्री की पोजीशन बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 420 डिग्री की जो पोजीशन होती है 60 डिग्री की वही पोजीशन होती है। तो ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल हैं, क्योंकि इन दोनों की इनिशियल और टर्मिनल साइड एक ही पोजीशन में है। इसी तरह अगर हमारे पास दो रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, ये देखें ये 0 डिग्री होता है, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और इसी तरह यहाँ पर 360 डिग्री आता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करें, यानी कि ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई, फिर ये सेकंड रेवोल्यूशन 360, फिर अगेन 360, ये 720 बन गया, प्लस फिर मजीद 60 डिग्री, तो ये 780 डिग्री बन जाता है हमारे पास। तो ये तीनों एंगल जो मैंने ड्रॉ किए हैं 60 डिग्री, 420 डिग्री, 780 डिग्री, प्रोट्रैक्टर की मदद से ये तीनों एंगल मैंने 60 डिग्री के बनाए थे। लेकिन क्योंकि इसके लिए एक कंप्लीट, ये बेसिकली एंगल, ये वाला एंगल जो है उसकी पोजीशन ये है, ये वाला एंगल यहां से रोटेट करके यहां तक ये एंगल बना है, तो इसको हमने 60 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है ये एंगल डायरेक्ट यहां पर नहीं है, बल्कि ये एंगल इस तरह का था, ये यहां से ऐसे कंप्लीट मूव हुआ है, पूरा रोटेट होने के बाद यहां पर पहुंचा तो 360, फिर मजीद, यानी कि ये एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर मजीद 60 डिग्री है, तो ये टोटल 420 डिग्री बनता है। इसी तरह ये वाला जो है, ये वाला एंगल, इसने 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया मुकम्मल, और फिर मजीद 60 डिग्री आ गया है। तो ये देखें यहाँ पर ये आपने समझना है कि ये तीनों एंगल्स जो हैं इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, यानी कि 60 डिग्री के लिए भी हम प्रोट्रैक्टर पर वहीं पर निशान लगाएंगे जहां पर वो 420 डिग्री के लिए या 780 डिग्री के लिए, या मजीद अगर हम 360 डिग्री ऐड करते हैं तो एक ही पोजीशन पर बेशुमार एंगल बनाए जा सकते हैं। तो ये तो होगी को टर्मिनल एंगल्स की बात। अब स्टैंडर्ड पोजीशन ये तीन एंगल में पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनका जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन के ऊपर है और इनकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये तीनों एंगल्स स्टैंडर्ड पोजीशन में भी हैं। अब हम इन जो गिवन एंगल्स हैं 170 डिग्री, 780 डिग्री, -100 डिग्री और -500 डिग्री, इनको हम ड्रॉ भी करते हैं, लोकेट भी करते हैं, और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव और को टर्मिनल एंगल्स भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 170 डिग्री, तो हम 170 डिग्री के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं।
ये एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह ये वाई एक्सिस हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बनाने हैं, इसलिए जो इनिशियल साइड है हमारे एंगल की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। अब क्योंकि 170 डिग्री है, हम प्रोट्रैक्टर की मदद से 170 डिग्री लगाते हैं यहाँ पर, या अगर फ्री हैंड लेते हैं तो फ्री हैंड हमें पता है यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से थोड़ा सा कम, तकरीबन यहाँ पर बनेगा 170 डिग्री। लेकिन हम प्रोट्रैक्टर यूज कर लेते हैं, तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरफ से हम 0 को काउंट करेंगे, क्योंकि हमारी जो इनिशियल साइड है वो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि ये वाला 0 हमारे पास काउंट होगा। नीचे वाली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रोट्रैक्टर के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास 170 डिग्री बनता है इस जगह पर। तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिलाएंगे, तो हमारा जो एंगल है वो 170 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला हमारा एंगल जो है यहां से लेके यहां तक ये 170 डिग्री है। पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल भी 170 डिग्री का फाइंड आउट करना है और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखते हैं पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल। क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल एंगल है 170 डिग्री है, तो 170 डिग्री प्लस 360 डिग्री करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आएगा। क्योंकि हम अगर नेगेटिव 360 डिग्री करें तो जो हमारे पास एंगल आएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो 170 डिग्री प्लस 360 डिग्री, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से ऐड करते हैं। तो 360 प्लस 170 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 530 डिग्री। यानी कि जो पोजीशन जहां पर एंगल हमारे पास 170 डिग्री बना हुआ है, इसी पोजीशन पर हमारा एंगल 530 डिग्री बनेगा। यानी कि उसके लिए हम यहां से लेके ऐसे एक रोटेशन मुकम्मल करेंगे तो 360 आ जाएगी मुकम्मल। यहां से हम स्टार्ट करने के बाद जब यहां तक आएंगे, फिर मजीद 170 डिग्री ऐड करेंगे तो 530 डिग्री की भी पोजीशन यही होगी जो इस 170 डिग्री की एंगल की पोजीशन है। अब इसका नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल उसी तरह हम यहां पर हेडिंग देंगे नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल। उसके लिए हम 170 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 डिग्री। तो 170 डिग्री माइनस 360 डिग्री, सिंपली आप 170 से 360 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 190 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास ये दो एंगल्स जो हैं ये कोटर्मिनल एंगल हैं विद 170 डिग्री। यानी कि अगर हम 360 ऐड करते हैं तब भी एंगल की पोजीशन वही रहती है, अगर हम 360 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है हमारा एंगल 360 डिग्री, यानी कि यहाँ से हमारा एंगल मूव होकर दोबारा यहीं पर आ जाएगा। यानी कि जो कंप्लीट चक्कर होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। तो अब चाहें तो 360 डिग्री किसी भी एंगल में ऐड कर दें या किसी भी एंगल में हम 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे एंगल पर फर्क नहीं पड़ता, हमारे एंगल की पोजीशन वही रहती है। तो ये दो एंगल हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल था उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल्स हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो है 780 डिग्री। सेकंड पार्ट है हमारे पास 780 डिग्री। उसके लिए भी हम यहां पर एंगल बना लेते हैं। हम यहां पर वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इसी तरह एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं।
अब हमने 780 डिग्री के पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं और इस एंगल को हमने ड्रॉ भी करना है, लोकेट भी करना है। तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास जो गिवन एंगल है वो 780 डिग्री है। अब देखें हमारे पास ये यहाँ पर बच्चों बड़े मिसकंसेप्ट लेते हैं कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हमेशा हम 360 ऐड ही करेंगे। ये बात गलत है। हम 360 डिग्री अगर इसमें से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें फिर भी ये एंगल पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि अगर तो हम 360 डिग्री इसमें ऐड कर दें तो जो एंगल हमारे पास आएगा वो भी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ही आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट को टर्मिनल एंगल आए, तो उसके लिए हम 360 को, क्योंकि ये नंबर 360 से बड़ा है, जब नंबर हमारे पास 360 से बड़ा आ जाएगा तो उसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम अगर इसमें से 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास 780 डिग्री है, 780 डिग्री से हम एक दफा 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारे पास 420 डिग्री बनता है। यानी कि हम अगर 360 डिग्री एक दफा सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 420 डिग्री बनता है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी 360 से बड़ा है, तो हम मजीद 360 डिग्री इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मजीद 360 डिग्री हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब हम अगर एक और दफा माइनस 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक और दफा 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर पॉजिटिव मालूम करना था, हम दो दफा 360 डिग्री को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम 3 दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। थ्री 780 डिग्री है हमारे पास, इसमें से हम 3 टाइम्स 360 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 टाइम जब हम 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेटर से आप बारी बारी चेक कर सकते हैं कि 780 माइनस 360 ये बनता है 420, फिर माइनस 360 डिग्री करें, फिर ये 60 डिग्री बनता है, फिर माइनस 360 डिग्री। उस वक्त तक 360 डिग्री आपने सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक हमारे पास आंसर नेगेटिव नहीं आ जाता। तो 3 दफा अगर हम 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे भी 780 माइनस 3 टाइम्स 360 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, या जिस तरह ऊपर 2 दफा 360 को माइनस किया, यहाँ पर 3 दफा लिख सकते हैं। तो ये बनता है माइनस 300 डिग्री। यानी कि जो पोजीशन हमारे पास 780 डिग्री की होगी वही पोजीशन 60 डिग्री की है और वही पोजीशन माइनस 300 डिग्री की है। लेकिन इनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस स्टैंडर्ड पोजीशन में तो उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास बनता है 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री है और इसी तरह यहाँ पर 360 डिग्री है। तो हम यहाँ पर इसको प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। ये ओरिजिन था और इसके इनिशियल साइड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। अब देखें, अगर तो हमने 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, फिर तो हम यहां से लेके यहां तक सिर्फ इसको आर्क लगाएंगे। लेकिन अगर हमने जो गिवन है 780 डिग्री ये रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए देखें यहां से हम स्टार्ट करेंगे, अपनी आर्क को यहां पर लेके जाएंगे। ये हमारा अभी 360 डिग्री हुआ है।
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होती है, एक कंप्लीट चक्कर, वो 360 डिग्री बनता है। अब अगेन हम यहाँ पर एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 720 डिग्री बना, यानी कि 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो चुकी हैं। अब मजीद, क्योंकि हमने 60 डिग्री के ऊपर निशान लगाया था, मजीद यहाँ पर हम जब आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 780 डिग्री। अब देखें, ये हमने रिप्रेजेंट किया 780 डिग्री को। अगर हमने जस्ट 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करना होता, हम यहां से स्टार्ट करते, आग को यहां पर लाके एंड कर देते और बाकी रेवोल्यूशन हम कंप्लीट ना करते। पोजीशन तो सेम ही बनती है, जो 60 डिग्री की बनती है 780 डिग्री की भी पोजीशन वही बनती है। इसी तरह अगर हमने -360 डिग्री रिप्रेजेंट करना होता, फिर नेगेटिव के लिए हम, ये पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं और जो नेगेटिव होता है उसके लिए क्लॉकवाइज। उसके लिए हम एरो का निशान यहां से लेके यहां तक लगाते हैं, तो फिर हमारे पास -3 डिग्री रिप्रेजेंट हो जाता। ये हम जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो -100 डिग्री है, तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। यहां पर आपने ये समझना है कि लाजमी नहीं है कि हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए 360 को ऐड करना है। 360 सब्ट्रैक्ट करने से भी हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ही बन रहे हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 780 से एक दफा भी 360 माइनस करते तो भी जो एंगल था वो भी पॉजिटिव था, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना था, 2 दफा 360 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास जी -100 डिग्री। अब -100 डिग्री का हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करना है और इसको लोकेट भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को शो करती है और ये वाली लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस को शो करती है। ये हमारे पास 0 डिग्री है। अब क्योंकि हमने नेगेटिव एंगल ड्रॉ करना है -100 डिग्री, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि घड़ी के सिमत में चलेंगे। ये 0 डिग्री है, ये -90 डिग्री आएगा, यहाँ पर -180 डिग्री आएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास -270 डिग्री आएगा और इसी तरह यहाँ पर -360 डिग्री आएगा। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करते हैं इसको। अब देखें, यहां पर हम क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम अपने प्रोटेक्टर को इस तरह रखेंगे और इधर से 0 कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 90 बनता है, तो यहां पर 100 है। अब इस पॉइंट से इस ओरिजिन को मिला लेंगे, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो -100 डिग्री बनेगा। अब ये देखें, ये आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप प्रोटेक्टर यूज करें। अब यहाँ पर 90 से थोड़ा सा नेगेटिव में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, माइनस में थोड़ा सा इस तरफ आएगा, तो -100 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है, ये क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये -100 डिग्री बनेगा। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखिए -100 डिग्री है, तो पॉजिटिव मालूम करने के लिए हम यहां पर ऐड करेंगे इसमें 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260 डिग्री। तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अगर हमने 260 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो यही आएगा, लेकिन उसको हम शो इस तरह करेंगे, मतलब यहां से आर्क शुरू करेंगे यहां तक। अगर यहां से आर्क यहां तक लेकर आते हैं तो फिर वो रिप्रेजेंट होगा एंगल 260 डिग्री, यानी कि हमारे पास एंगल की पोजीशन वही होगी, टर्मिनल आर्म की पोजीशन वही होगी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव एंगल हमने अगर लेना है, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो यहां पर हम लिखते हैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल।
तो नेगेटिव के लिए -100 डिग्री है। मज़ीद अगर हम -360 डिग्री करते हैं तो ये -460 डिग्री आ जाता है। तो -460 डिग्री नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है और 260 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। यानी कि ये तीनों एंगल्स -100 डिग्री, 260 डिग्री और -460 डिग्री, इनके लिए एंगल की पोजीशन सेम यही बनेगी, लेकिन हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आर्क से हमें पता चलेगा कि कौन सा एंगल हमारे पास ड्रा हुआ है। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट, वो है -500 डिग्री। नेक्स्ट -500 डिग्री के लिए यहाँ पर हम अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। ये हम क्योंकि गैस ही एक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर समटाइम्स ऐसे होता है कि ये लाइन आप जब लगाएं तो आपको ये लगे कि ये प्रॉपर नहीं है। यानी कि जो पिछला पार्ट मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें या उससे प्रीवियस पार्ट में हो सकता है कि ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल ना यहाँ पर बन रहा हो, क्योंकि यहाँ पर पैमाइश करके नहीं हम बना रहे, जस्ट लोकेट करने का तरीका ही सीख रहे हैं कि ये लोकेट एंगल कहाँ पर होंगे। जब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की जाती है उसमें फिर एग्जैक्ट देखा जाता है। ये क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम लोकेट करने का तरीका ही सीख रहे हैं। तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब हमने -500 को रिप्रेजेंट करना है, तो फोर्थ पार्ट है ये, हम यहाँ पर लिखेंगे -500 डिग्री। अब क्योंकि ये भी 360 डिग्री से बड़ा है तो इसके भी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं। -500 डिग्री। अब हमने क्योंकि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड आउट करना है और ये -500 डिग्री है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 360 डिग्री, क्योंकि अगर हम 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मजीद नेगेटिव में चला जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव था। तो क्योंकि हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है तो -500 डिग्री में 360 डिग्री ऐड करेंगे। तो एक दफा 360 डिग्री ऐड करने से हमारे पास बन रहा है -140 डिग्री। तो -140 डिग्री भी इसका को टर्मिनल होगा, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। तो हमें मजीद 360 डिग्री ऐड करना पड़ेंगे। तो हम 360 डिग्री मजीद ऐड करेंगे इसमें। तो जब मजीद हम 360 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220 डिग्री। अब क्योंकि पॉजिटिव आ गया तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है वो हमारे पास आ गया 220 डिग्री। इसी तरह हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम -500 डिग्री में अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो ज्यादा हो जाएगी -500 से, यानी कि वो -360 ऐड करें इसमें अगर, तो -360 तो ये -860 डिग्री बन जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है और हम चाहते हैं कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम से कम आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -500 डिग्री में ऐड करेंगे 360 डिग्री। तो एक दफा ऐड करने से हमारे पास मतलब वन टाइम अगर हम 360 डिग्री ऐड करें तो हमारे पास बनता है -140 डिग्री। अगर हम मजीद फिर ऐड करते हैं 360 डिग्री तो फिर वो पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि इसका जो रिक्वायर्ड हमारे पास को टर्मिनल एंगल है जो हमने फाइंड आउट करना है, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, वो -140 डिग्री बनेगा। और इसी तरह जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल था वो 220 डिग्री है। अब हमने लोकेट करना है -500 डिग्री को, तो उसके लिए क्योंकि नेगेटिव एंगल है ये, हम सबसे पहले -140 डिग्री को लोकेट करते हैं। उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखेंगे नीचे की तरफ और 140 डिग्री के सामने हम निशान लगाएंगे। तो ये नेगेटिव क्योंकि इस तरफ जाएं तो हमारे पास नेगेटिव एंगल होते हैं। तो अब हम मिला देते हैं, ये जो हमने डॉट लगाया है इसको ओरिजिन के साथ मिलाते हैं, तो हमारे पास ये जो एंगल हमें मिलेगा ये मिलेगा -140 डिग्री। लेकिन क्योंकि हमने
-500 डिग्री करना है। तो यहाँ से जब हम एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करेंगे, यहाँ तक ये -360 डिग्री आ गया, क्योंकि ये 0 है, ये -90, ये -180, -270 और -360 डिग्री यहाँ पर बनता है। अब मज़ीद 140 डिग्री हम यहाँ पर आएंगे नेगेटिव में, यानी कि -140 डिग्री मज़ीद आएंगे। तो -360 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक -360 डिग्री और यहाँ पर -140 डिग्री, ये -500 डिग्री बन जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल था जिसको हमने लोकेट करना था। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में 4 एंगल्स को लोकेट किया, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स को भी हमने समझने की कोशिश की। तो इस तरह ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।